शांति। आज की तारीख है 16 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। आज का प्रश्न, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सोतेले भी हैं। मातेले कौन? उत्तर, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मनमत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय, इसलिए हमने कहा बच्चे हैं, बच्चे बन गए हैं, बाबा को जानते हैं पर पूरी तरह पहचानते नहीं है, ना ही पूरी तरह समझे। बच्चे बन गए हैं तभी तो कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय। और जो मनमत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह हैं सोतेले। पहले भक्त थे हम, फिर बच्चे बने, फिर बच्चे में से भी कौन से बच्चे? पहले भक्त थे जब शूद्र वर्ण में थे, ब्राह्मण वर्ण में आए तो बच्चे बने। अब बच्चे में भी कौन से बच्चे? मातेरे, मातेरे, मातेले, सोतेले, माना कौरवों की तरह, जैसे 100 उसके बच्चे थे, उनमें से वो 100 वाले। कभी निश्चय कभी संशय, कभी निश्चय कभी संशय। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। क्योंकि विकारों की उत्कंठा पहले आपकी वृत्ति के अंदर आती है, माना आपके अंदर क्या वातावरण अपने आप फैलने लग जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो विकारी वृत्ति को समाप्त करो। इनर थॉट्स, माना अंदर के विचार, जिसके द्वारा आपका एक सर्कल बनता है अपने अंदर। जैसे कहते हैं ना कि किसी के संग का रंग लग जाता है, तो उसका सर्कल देख के पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कैसी संगत में है, कैसी संगत में नहीं है। तो हमारे अंदर भी एक संगत है। क्या राम की श्रीमत पर चलते हो या रावण की मत पर चलते हो, तो हमारे अंदर की संगत, क्या हमारे अंदर क्रोध की, विकारों की इतनी, माना जैसे अग्नि लगी हुई है, उसमें आपकी थॉट सिस्टम ज्यादा चलता है, या शांत शीतल, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, उसमें आपकी बुद्धि ज्यादा जाती है। ये जो आपकी बुद्धि बार बार जहां जाती है, आपके अपनी वृत्ति एक तैयार हो जाती है, अपने अंदर का एक वातावरण तैयार हो जाता है। उस हिसाब से आत्मा ऑटोमेटिक चलती है, फिर बाहर का वातावरण उस पर इफेक्ट नहीं करता। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया? समझ लिया? नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि। पुराना युग, पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर को हो व प्रभु को, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाए, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उसको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि डिबेट हो रही है, ऐसे छोड़ दो, तो किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। माना सृष्टि रची जाती है, जब बाबा आते हैं तो कौन सी वाली रची जाती है। ऐसे नहीं कि ये क्रिएट किया जाता है, इसको है क्रिएट ही, अविनाशी क्रिएट है, लेकिन उसमें ये चेंज आता है जब पुरानी से नहीं होती है।
लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना, सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया है। नर्क किसने बनाया और कब बनाया? ना बाबा ने स्वर्ग रचा, ठीक है, और अब बाबा बना रहे हैं स्वर्ग, स्वर्ग की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, रच रहे हैं। ये नर्क किसने बनाया आके, कब बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया। भारतवासियों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भक्त सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता ना होने के कारण ना कह देते कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र नाउम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है, ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित है, वहां तो पतित जा ना सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। क्लियर? अब हम तो ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पावन होना जरूरी है। अब भगवान तो नीचे आ सकता है ना, क्योंकि हम तो इस पतित दुनिया में हैं, वो पावन है, वो नीचे आते हैं, हम ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि हम पतित हैं। तो देखो कितनी समझने की बात है। वहां तो पतित जा ना सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान, भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगी, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। माना जो कहना मानते हैं, समझते हैं, माँ बाप अपना सब कुछ तो उसी पर लुटाते हैं, ऐसे थोड़ा किसी को भी बांटते फिरेंगे। सबको नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे जो मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते। क्यों? उनको तो अपने टाइम पर आना है। देखो, हम थोड़ा ढूंढ सकते हैं भगवान को, उन्हों को तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। हमने भी पहले बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। हम सोचे कि आज आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए आप उन्हें ऐसे समझा सकते हो कि देखो वो तो अपने समय पर ही आएंगे ना, उन्हों को तो हम तो ढूंढने नहीं जा सकते, वो हमको ढूंढेंगे आके कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो बाबा तो आएगा ना परम धाम से अपने समय पर। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है, वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को पता ही नहीं है। तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है ना, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। बल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है।
सबकी जोत जल जाती है। कलयुग में सबकी जोत बुझी हुई है। अब बाप को खेवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खेवैया व बागवान नहीं कहा जाता। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। बाबा वो फूलों के बगीचे का क्या करेंगे, बाबा के लिए तो ये बगीचे में ये खिले हुए फूल, बाबा बागवान, ये खिले हुए फूल, बाबा इन्हों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब है ना, बच्चों में भी अलग अलग कलाएं है ना, कोई तो गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। सोचो, इसलिए बाबा ने इस पे बड़ी अच्छी मुरली चलाई हुई है, कैसे फूलों की कैटेगरीज बनती है। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो, यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा, मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं, धनी है ही नहीं, जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी दोरी कहते हैं, तुम्हारे सिर पे धनी दोरी नहीं है क्या, माना किसी की सुनते ही नहीं हो तो धनी तो कोई है नहीं, जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सत्य में एक धर्म था ना। अब तो दुखधाम है, अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर उस पति सृष्टि पर आएंगे ही नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधनों को माना अनाथों को आकर धन का बनाते हैं। निधनों को माना अनाथ होता है, जो के सिर पे माँ बाप नहीं होते, कहते अनाथ है। धन का सनाथ माना माँ बाप की उसमें रहते शरण में, तो कहते धन का माना कहना मानते ना माँ बाप का, धन का। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन ना सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्ठा के समान ही होगी। समझ गए। जैसे साधु सन्यासी के पास जाते हैं, फिर उन्हें वहां पे शांति मिल, वो शांति थी। अब वो शांति करके फिर उसके बाद घर में आते हैं, फिर अशांति। फिर थोड़ा सा उनके पास जाते फिर शांति, फिर वापस आते तो फिर अशांति। तो शांति वैसे नहीं हुई ना, क्योंकि वो सन्यासी खुद ही कहते हैं कि स्वर्ग के सुख तो कागविष्ठा के समान है। तो शांति भी कैसी हुई फिर, कागविष्ठा के समान। मुक्ति तो देते ही नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते ही नहीं है। प्यार सभी का है, परंतु उनको पूरा जानते ही नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि सत्युग में श्री कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर श्री कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है बचे दुख। सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पालेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा ही नहीं सकते, कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता ही नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे ना, तो पहले सुख में आएंगे फिर दुख में आएंगे। समझ में आया। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फिरते हैं ना, कहते भी है ना कि एक बाप को याद करना चाहिए। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता ही नहीं है। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता ही नहीं है।
बाप कहते हैं कि आप सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सोतेले हैं, कोई मातेले हैं। सोतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये मातेले को निश्चय है। जो माना पूरी धारणाओं पर ध्यान देते हैं, अपने आप को बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, वो होते हैं मातेले बच्चे। तो मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे। आप समान बनाएंगे। वो अपनी स्त्री को भी लेकर आएंगे, अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे। जो कौन से बच्चे होंगे? पक्के बच्चे। वो ये कहेंगे जो मुझे मिला वो इनको भी तो मिले। ठीक, तो जो पक्के बच्चे होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे। आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल सॉल्ट हो ना सके, विकार में तो जा ना सके। ये ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वे कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जो सपूत होता है ना उसके लिए अपने आप ही जा रहा होता है उसके पास वर्षा, और जो कपूत होता है उसको वर्षा देने में जरूर बाप भी आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती, स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। हम तुम्हारे भले के लिए तो लेके जा रहे हैं, जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। बच्चों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी। वह कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख दाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है।
देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए ना देखे ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने ना करे और ना बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगा, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। आज का स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।